हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विशाल। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे एंशियंट हिस्ट्री के बारे में। ये एंशियंट हिस्ट्री का तीसरा पार्ट है। इसको मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है मैंने इसको। दो पार्ट्स ख़त्म हो गए हैं। पूरा पाषाण काल के बारे में बताया था पिछले पार्ट में। आज मध्य पाषाण काल शुरू करना है, तो शुरू करते हैं। देखिए पूरा पाषाण काल में मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या रही थी। पूरा पाषाण काल में आग की खोज हो गई थी, और जो मनुष्य था वो क्या कहते हैं गुफाओं में रहना प्रारंभ कर दिया था। उसके जो साक्ष्य हमें भीमबेटका साइट से मिले हैं, चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, देखिए मध्य पाषाण काल में पशुपालन शुरू कर दिया था। मनुष्य ने पशुपालन शुरू कर दिया था। देखिए मनुष्य अब क्या हो गया था, पहले क्या था, संग्राहक था एक तरह से। ठीक है, खाद संग्राहक था, अब खाद उत्पादक बनने की ओर अग्रसर था। ठीक है, अभी उत्पादक बना नहीं था लेकिन कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो पशुपालन शुरू कर दिया था उसने। मछली पकड़ना शुरू किया इस काल में। पाषाण का इस्तेमाल अच्छी तरह से शुरू कर दिया, यानी कि पहले क्या था, औजारों का इस्तेमाल। देखिए पाषाण से औजार बनाते थे, बड़े बड़े होते थे। बाद में क्या हुआ, पाषाणों से छोटे छोटे औजारों का बनाना शुरू कर दिया, जिसको माइक्रोलिथ बोलते थे। सूक्ष्म पत्थर से औजार बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, पहले क्या था, औजारों से पत्थरों से औजार बनाता था। फिर बाद में क्या हुआ, उसको छोटे बनाना शुरू कर दिया। अब बाद में क्या होगा इसको बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, साइट्स क्या है, आदमगढ़ इनकी उसकी क्या साइट्स थी, भीमबेटका थी और भी थी। हाँ ठीक है, हथनौर थी उसकी साइट्स। इसकी आदमगढ़ है, बागौर है, चौपनी मांडू है। ठीक है, और सराय जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं उन्हीं को लिया है। उसकी मैंने 3-4 साइट्स बताई थी। देखिए पहले बताई थी भीमबेटका बताई थी, उसकी एक साइड एक बताई थी, हथनौर बताई थी, नर्मदा वैली बताई थी, सोहन वैली बताई थी। ये सब जो उसकी साइड थी पूरा पाषाण काल की। जबकि मध्य पाषाण काल की जो साइट्स है, आदमगढ़ पशुपालन का साक्ष्य मिला है। ठीक है, बागौर में भी पशुपालन का साक्ष्य मिला है। चौपनी मांडू में मृदभांड के प्राचीन साक्ष्य, यानी मिट्टी के बर्तन जो होते हैं उनके प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। सराय नाहर राय उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है। ये हड्डी के उपकरण यहाँ से प्राप्त हुए। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि हड्डी के उपकरण किस काल में यूज होना शुरू हुए थे, तो मध्य पाषाण काल में शुरू हुए थे। ठीक है, इसके अलावा कुत्ता जो था मध्य पाषाण काल में पालना शुरू किया, पशुपालन शुरू हुआ था। इससे पहले पशुपालन नहीं था। तो पशुपालन जो पहला सबसे पहला पशु कौन सा पाला था, तो कुत्ता था। और आग का प्रयोग सीख लिया था, इस काल में आग का प्रयोग करना सीख लिया था। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल से जितना इम्पोर्टेंट था उसको मैंने बता दिया। इसके बाद हम लोग नव पाषाण काल को शुरू करते हैं। देखिए नव पाषाण काल में क्या हुआ, जो अभी देखिए सबसे पहले पूरा पाषाण काल में जो पत्थर के औजार बनाना शुरू किया था, सॉरी हाँ, पत्थर के औजार बनाना शुरू किया, फिर उनको छोटा करना शुरू किया मध्य पाषाण काल में। और अब क्या हुआ, उसको पेंटिंग करना यानी पॉलिश करना शुरू कर दिया था। ठीक है, उनको अच्छा बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, खेती का प्रारंभ, एग्रीकल्चर का स्टार्टिंग यहीं से हुआ। ठीक है, पहले में क्या था, पहले में वो ऐसे खुले में रहता था, गुफाओं में बाद में रहने लगा लास्ट में। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, मध्य पाषाण काल में पशु पालना शुरू कर दिया। और लास्ट में क्या हुआ, नव पाषाण काल में क्या होता है, खेती का प्रारंभ करता है और बर्तनों को बनाने का भी सीख जाता है। ठीक है, नव पाषाण काल में इसकी मेन साइट्स क्या है, मेहरगढ़, बुर्ज होम, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मेहरगढ़ पाकिस्तान में जो कृषि का पहला प्रमाण जो मिला है वो मिला है। ठीक है, जबकि बुर्ज होम गर्तवास, लोगों को गड्ढे में रहने के अवशेष मिले हैं, बुर्ज होम, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, और इसके अलावा मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया गया है, ये भी साक्ष्य मिले हैं बुर्ज होम से। ठीक है, कोलदीवा, चावल का पहला प्रमाण। देखिए एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था तो चावल का पहला प्रमाण मिला है कोलडीवा से। ठीक है, जो कि इंडिया में है। कृषि का अच्छा, अगर क्वेश्चन आता है कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य और ऑप्शन में लोहरा देव है तो लोहरा देव लगाएंगे। लेकिन अगर पूछता है कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य तो मेहरगढ़ और कोल्डीवा से अगर ऑप्शन में आता है तो उन दोनों में लगाएंगे एक। ठीक है, अगर पूछता है पाकिस्तान में कृषि का पहला प्रमाण कहाँ मिला, मेहरगढ़ है। और इंडिया में चावल मतलब कृषि का पहला जो प्रमाण है वो कहाँ मिला, कोल्डीवा में। ठीक है, खेती कौन कौन सी करना शुरू किया था, जौ, गेहूं, कपास, इनकी खेती करना शुरू कर दिया था। ठीक है, खोज पहिए का आविष्कार हो गया था। और ठीक है, इसके अलावा जो नोट मानव द्वारा सबसे पहला प्रयोग किया गया औजार कौन सा था, कुल्हाड़ी था। और जो सबसे पहला जो धातु था वो तांबा था। ठीक है, देखिए प्राचीन इतिहास का जो पहला टॉपिक था कि हमारा जो स्ट्रक्चर था, क्या कहते हैं हिस्ट्री का,
उसको मैंने यहाँ डिस्कस कर लिया है और पूरा करीब करीब प्रागैतिहासिक काल को मैंने ख़त्म कर दिया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में होगा। आद्य ऐतिहासिक काल यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बारे में होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।